बराए मेहरबानी यहाँ पे बत्ताखोरी छोड़े। कसूरवार वही है जो यहाँ पे 40 साल हुक्मरान करते रहे, जिनका चेयरमैन भी यहाँ का था, जिनका मेयर भी यहाँ का था। हम तो पहली बार आए। आज तक 40 साल में वो बत्ताखोर को मीडिया के सामने तो दिखाया नहीं कि ये बत्ता लेता है। 2018 में 19 में मैंने इस नाले की सफाई करवाई थी, इनकी बत्ताखोरी दिखाता हूँ, अभी तक वो नाला साफ नहीं हुआ। राशिद भाई, क्या मसला है यहाँ पर? अगर इंक्रोचमेंट है, गैरकानूनी, तो रिमूव होनी चाहिए। अगर वाकई किसी ने पैसे लेके बल्दिया से मिलकर ये काम कर रहा है तो उसको भी सजा मिलती है। बुनियादी आपने वजह कहाँ देखी, खराबी कहाँ पर है? देखिए, खराबी की इसमें यह है कि जो लोगों ने ठिये लगाए हुए हैं, ये ठिये आज के नहीं लगे इमरान, आपकी और मेरी उम्र से पुराने ये यहाँ पे लोगों का कारोबार है ये। अच्छा, ये सिंध का एक हैदराबाद शहर का नहीं, ये सिंध का एक कदीमी बाज़ार है। ये आप इसको अगर इस तनाजुर में लो कि ये हैदराबाद शहर का बाज़ार है, ये नहीं, ये पूरे सिंध का बाज़ार है। दुनिया भर में जो ओल्ड सिटी होते हैं ना, ओल्ड सिटी को मैनेज किया जाता है, उसकी मैनेजमेंट होती है। ओल्ड सिटी आइडियल नहीं होती, नए शहर जिस तरीके से आबाद कर ले आप, तो रोजगार भी बच जाए लोगों का और ट्रैफिक पे भी कोई असरात ना पड़े, कोई ऐसा बनाया आपने इंतजामिया के साथ? बिल्कुल, उसमें असल में इंतजामिया ने एक बड़ी जो सबसे बड़ी वो की कि इंतजामिया को हमसे तो मशवरा करना चाहिए था ना। हम शहर के स्टेक होल्डर हैं, हम MP हैं यहाँ पर, हम मुंतखब नुमाइंदे, लोगों ने हमें, लाखों लोगों ने हमें वोट दिए हैं। DC साहब को भी मैंने कहा था कि भाई आप कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें ऑन बोर्ड लाइएगा। हम यहाँ की जो यूनियन से बाज़ार के लोग हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, काउंसलर साहिबान हैं, जो भी लोग हैं यहाँ के, हम सब बैठे एक जगह के ऊपर, बैठ कर कोई उसका हल निकाले ना प्रॉपर। अब ऐसे आकर एक पूरी की पूरी समझ लो कि एक बदमाशी के तौर पर आओ चलो हटो, सबको उठाया, बंद कर दिया, उठाया, लोगों के जो है माल और असबाब को जब्त कर लिया। किस कानून के तहत आपने माल और असबाब जब्त कर लिया? आप दुकानदार हैं, आपको क्या लगता है? आप हमेशा ये कहते हैं कि इस सीज़न के दौरान होता है, आप इंतजामिया के साथ बैठ के एक लाएमल क्यों नहीं बनाते कि आम पब्लिक भी परेशान ना हो, आपका दुकानदार भी परेशान ना हो, और अरसे से जो ये दुकानदार लगे हुए हैं वो भी बेरोजगार ना हो? ये क्यों नहीं बनाते बैठ के? इमरान भाई, अभी आपने जैसे कहा कि हम लाएमल नहीं बनाते, ये बताते कहाँ हैं? ये मुझे बताएं कि ये इतने अच्छे इंक्रोचमेंट करने वाले हैं, ये अमला लेके नहीं चल रहे। एसी साहब सफ़ाफ के लोगों को लेके चल रहे हैं, वो हमारी माँ और बहनों को गालियाँ दे रहे हैं। ये इंक्रोचमेंट का तरीका है, इसको इंक्रोचमेंट कहते हैं। ये तो कुल्ली बदमाशी, और अगर बदमाशी दिखानी है तो बदीन साहब से 11 एकड़ अराजी बाजियाब करा लेना। AC साहब वहाँ जाते हुए AC साहब का पेपर लूज हो जाता है। यहाँ तो जो है बिल्कुल आ गए, 1 मिनट में उठा और जो है वो बनकर आ गए हलाकू खान। लाए अमल तो ये है कि भाई 50 साल पुराने ठिए, आप बैठ के इसको लाइन अप कर दो। ये जो इस वक्त इंक्रोचमेंट हो रही है, ये इंक्रोचमेंट नहीं है, ये अपने लोगों को पार्किंग देने का एक मंसूबा है कि इस रोड के ऊपर पार्किंग दे दो अपने लोगों को, अंधा बाटे रेवड़ी अपने को। प्लानिंग क्यों नहीं करते? मतलब उनका अगर ये है कि दुकानें भी ना हटें और बाजार भी, आपका मसला है ट्रैफिक रवा दवा रहे, किसी का रोजगार खराब ना, प्लानिंग क्यों नहीं करते जब सारे स्टेक होल्डर मौजूद हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते हैं कि ये मेरी खुद की यूसी है, मैं यहीं से मुंतखब हुआ और यहीं का मैं टाउन चेयरमैन हूँ। यहाँ के मुतअद्दिद जो भी यहाँ के दुकानदार हैं, यूनियन हजरात हैं, सबको मेरे साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर मौजूद हैं, सबको इतला करके बाकायदा इन नोटिस देकर हम यहाँ पर जो है AC साहब की मौजूदगी, पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर आए। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कम से कम एम्बुलेंस आ सके, फायर ब्रिगेड आ सके। मैं खुद का यहाँ का रिहायशी हूँ, आज तक यहाँ पर कितनी अमवात सिर्फ इसी वजह से हो गई कि एम्बुलेंस नहीं आ सकती, सिर्फ इसी वजह से घर कितने जल गए कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। उसका कसूरवार कौन होगा? यकीन करें, अगर कोई भी अमवात यहाँ हो गया, कोई भी हादसा पेश आएगा ना, सब ऐसे हाथ उठा लेंगे, नहीं, उस टाउन चेयरमैन की और UC के चेयरमैन की जिम्मेदारी है। भाई, ये सब जिम्मेदारी आपकी भी, हमारी भी, हम सब की है। हम सब ने मिलकर इस तरीके से करना है कि यहाँ से ट्रैफिक की बहाल भी हो जाए, एम्बुलेंस भी आ जाए, फायर ब्रिगेड भी आ जाए। उसका तरीक़ेकार सिर्फ यही होगा कि यूनियन हजरात और यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स लोग हैं, हमें यहाँ पे सब मिलकर एक लाहे अमल तय कर लेते हैं आपस के। और यहाँ पर स्टेक होल्डर तो कह रहे हैं उनको तो इतला ही नहीं है, उनसे तो बात ही नहीं की जाती। देखिए, यूनियन हजरात हैं, ठीक है, इनसे हम कोऑर्डिनेशन, ये यहाँ कारोबार करोड़ों रुपए की दुकानें लेकर बैठे हुए, करोड़ों रुपए का कारोबार रख के बैठे हुए, ये इतना कारोबार नहीं कर पा रहे जितना ये ठेला पथारा वाला यहाँ पर आकर जो चादर बिछा के बैठ जाता है और इतनी बड़ी दुकान खरीद ला, 25 लाख का थिया बेच के चले जाता है, जिसकी तो ज़मीन भी उसकी नहीं है, लेकिन बेच के जा रहा है 25 लाख का, 25,000 रुपये का वो यार किस चीज़ के हल क्या निकलेगा? हल सिर्फ इसका यही है कि मुकम्मल तौर पे यूनियन और हम आपस के अंदर बैठे, और इसका जिस पे यूनियन राज़ी हो जाए, दुकानदार जिस पे राज़ी होगा ना, उस पे यहाँ टाउन का चेयरमैन भी राज़ी होगा। ये बात तो सही है कि ये कह रहे हैं कि अगर टाउन चेयरमैन या यूनियन राज़ी हो जाते हैं तो मसला हल हो जाएगा, दुकानदार भी राज़ी हो जाए और यूनियन भी राज़ी हो जाए तो मसला हल हो जाएगा।
इन्होंने। अच्छा, यूनियन को तो राज़ी करना कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ के ठेलेदार को, यहाँ के जो बल्दिया के जो नुमाइंदे ना 500 रुपये से 600 रुपये कर देंगे तो राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जेबें गर्म हो जाएंगी। और इसके बाद मुझे ये बताएं कि बल्दिया ने या सिंध हुकूमत ने कोई ऐसी पार्किंग का इंतज़ाम हैदराबाद में किया है जो ताजरों के लिए आए? बात करें तो हम ताजरों के लिए ये कर देंगे, यूनियन के लिए ये कर देंगे। हैदराबाद में पिछले 18 सालों में 15 सालों में ऐसा क्या पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत ने करके दिखाया जो हम उनकी तारीफ़ करें? इधर इन्होंने कोई पार्किंग का निज़ाम नहीं किया। ठीक है भाई, नहीं किया आपने। लोग बाग अगर रोज़गार कमा रहे हैं, अल्लाह नसीब से देता है किसी को भी। यहाँ पर सैकड़ों दुकान कपड़ों वाली है। अगर ये ताजरों को इन्फॉर्म कर रहे हैं तो क्या हम MP MNA भूल गए, या हम इनसे ऑन बोर्ड नहीं होते? कई कामों में हम एक दूसरे से राब्ते में, या हमें ऑन बोर्ड लें, हमारे लोग हैं, हम इनको मनवाएंगे। लेकिन पहले आप इनको फैसिलिटीज़ दें। आप फैसिलिटीज़ देते नहीं, आके बस अपनी बदमाशी। तो बदमाशी हमने छोड़ी नहीं है। रोड क्लियर था सानिया पेटाबाद में, क्यों एम्बुलेंस 2 घंटे की ताखिर से पहुंची? 27 बंदे बढ़ गए। कौन आके वहां पर वजीर आला को अभी तक तौफीक ही नहीं हुई वहां पर आके ताज़ियत करूं? अभी कल सोलर बेस्ड इन्फोर्समेंट वाली गाड़ी ने एक बच्चे को कुचल दिया। कौन सा टाउन चेयरमैन पहुंचा? कौन सा उधर चेयरमैन ने जाके कर दिया? उन्होंने राय खुदा के लिए माफ़ कर दिया। पेटाबाद के अंदर ये उस गाड़ियों से 5 बच्चे शहीद हो गए। कौन उसका जिम्मेदार है? अगर ये तसादुम की तरफ जाने की बजाय आप स्टेक होल्डर्स या यूनियन या बैठ जाएं और मसला हल कर लें कि एक आम आदमी को भी परेशानी ना और ट्रैफिक भी रवा दवा हो जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है? सर, ये सिर्फ ऐसे पॉसिबल है जो भी लोग बत्ताखोर लोग हैं ना, जिन्होंने यहाँ पर आकर हमेशा से बत्ताखोरी करी है या कुछ और भी किया, बराए मेहरबानी यहाँ पे बत्ताखोरी छोड़े और लोगों की फैसिलिटेट करें। बगाए यहाँ पे कि ये कसूरवार है, ये कसूरवार नहीं है। कसूरवार वही है जो यहाँ पे 40 साल हुक्मरान करते रहे, जिनका चेयरमैन भी यहाँ का था, जिनका मेयर भी यहाँ का था। हम तो पहली बार आए यहाँ पे। ये जो चीज़ें लगी हुई है ना, बत्ताखोरी यहाँ पे हो रही है। आज तक 40 साल में वो बत्ताखोर को ला के सामने, मीडिया के सामने तो दिखाया नहीं कि ये बत्ता लेता है। हम दिखाते हैं। अभी चलें 2018 में 19 में मैंने इस नाले की सफाई करवाई थी। इनकी बत्ताखोरी दिखाता हूँ, अभी तक वो नाला साफ नहीं हुआ। जुम्मे के दिन आप इधर आएँ, जहाँ पर देखें वो चीज़ें, जहाँ पर जो चीज़ें इन्हों के अपने कानून में है ना, वो चीज़ें ये नहीं करते। बत्ता साबित करें, फिर उसको FIR में कर। तो दूसरी तरफ चली गई ये मसला, जो ये कैसे हल होगा? ये मसला हल ऐसे होगा। अभी जो इनका इंक्रोचमेंट लेके गए, मैं बिलाल मुस्तफा भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो सामान वापस करवाएं। हम बैठते हैं और राय अमल बनाते हैं, फिर उस पर अमल हम करवाएं। एक बार आखिरी बार ये हो सकता है कि सामान दे दें और ये सब आप लोग बैठ जाएं, ट्रैफिक रवा दवा रहे और किसी का रोजगार का नुकसान भी ना हो, ये रोड खुल जाए। कोई ऐसी प्लानिंग हो सकती है? सर, मैं समझता हूँ कि राशिद भाई, नासिर भाई का एक यही मौक़िफ़ है जो मैं मौक़िफ़ देना चाहता हूँ। कि हम सारे एक ही मौक़िफ़ पर बैठ जाए ना जगह पर है। और मैं समझता हूँ दुकानदार हजरात हैं, तकलीफ़ दुकानदार को है, तकलीफ़ यहाँ के लोकल रिहायशी को है। मैं सुने ना सर, ऊपर जो भी रिहायशी है, प्रॉब्लम है ना सर, जो यहाँ का दुकानदार, मसले का हल निकालना है ना। मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूँ। मैं आज और अभी इसी वक्त आपके सामने बोल रहा हूँ सर। शकील भाई हैं, बाबू कौन था, बाबू आई है, दूसरे भाई हैं, 2 भी यहाँ पे यूनियन है। मैं सबके साथ बैठ रहा हूँ। जो ये लाए देंगे, उनको भी बिठा लेना। देखिए एक बार बोलो, नासिर भाई, राशिद भाई भी यही भला चाहते हैं कि जो दुकानदार का डिफॉल्ट ना हो, दुकानदार का नुकसान ना हो, वो काम कर लो।